नमस्कार। डीएस लॉ कोचिंग क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने पहले फंडामेंटल राइट्स भाग 3 का आर्टिकल 12 स्टेट, 13 असंगत विधियाँ, 14 समानता, 15वां धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव आदि को पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 हमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के बारे में प्रावधान बताता है। तो हम आर्टिकल 16 के अंतर्गत पहले पढ़ेंगे कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी नागरिकों समान अवसर होंगे। तो इसमें सबसे पहले ये लिखे समान अवसर होंगे, इतना सभी व्यक्तियों को। दूसरा कहता है धर्म, मूल, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा और धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी को अयोग्य ठहराया नहीं जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को यह शक्ति देने से नहीं रोकेगा। संसद चाहे तो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए पदों के लिए और वर्ग के लिए निवास के आधार पर भी आरक्षण प्रदान कर सकती है। क्या प्रदान कर सकती है? आरक्षण। किसके आधार पर? निवास के आधार पर। क्यों? ये आर्टिकल 2 का अपवाद। तो आर्टिकल 2 तो कह रहा है कि आप किसी भी प्रकार से धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर आप किसी के अंदर भेदभाव नहीं करोगे। परंतु 3 ये कहता है कि अगर संसद को ये शक्ति प्रदान है, संसद चाहे तो किसी विशिष्ट वर्ग को या विशिष्ट स्थान को या वो उसको आरक्षण प्रदान कर सकती है। आर्टिकल 4 इस अनुच्छेद की बात राज्य को यह उपबंध करने से नहीं रोकेगी कि वह किसी पिछड़े वर्ग ओबीसी, पिछड़े वर्ग के अंदर ओबीसी के नागरिकों के पक्ष में जो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि नहीं रखते नियुक्ति या पदों में आरक्षण दे सकता है। अगर कोई पिछड़े वर्ग के नागरिकों जो हैं उसके अंदर अगर सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है तो भी राज्य सरकार उनको आरक्षण प्रदान कर सकती है। 16(4) जो कहता है तो 16(4) के अंतर्गत ये कहा गया है कोई भी बात राज्य को ये उपबंध करने से नहीं रोकेगी कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि नहीं रहते हैं पदोन्नति में आरक्षण करे। अब ये जो इसमें जो 16(4) है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत एक बार और संशोधन किया गया और 16(4)A में क्या जोड़ा गया? पदोन्नति में आरक्षण शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में ये जोड़ा गया। ठीक है, इसमें SC ST को पदोन्नति में आरक्षण में वरीयता दी जाएगी। अब इसके अंदर AIB के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि पदोन्नति के अंतर्गत आरक्षण के प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 85वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा 85। और 4A कब जोड़ा गया? तो 4A 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ये भी 4B कब जोड़ा गया है? तो 4B 81वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है,
कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 81वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा। कोई भी राज्यों को ये उपबंध करने की नहीं समझेगी कि वह पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी, ओबीसी ये तो एससी और एसटी के लिए और ये है ओबीसी के लिए आरक्षण। इसके अंतर्गत एक मामला था, मामला इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का मामला था 1993 का। इसमें आरक्षण सीमा 50% कर ली गई थी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। परंतु इस मामले को 81वां संविधान संशोधन किया गया और 4B के अंतर्गत इसे समाप्त कर लिया गया और इसमें यह उपबंधित किया गया कि एससी एसटी या अनुसूचित जाति या जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जो रिक्तियां शेष रह जाती है उन्हें अगले वर्ष भरा जा सकता है। इसमें 50% सीमा वाला सिद्धांत लागू नहीं होता। उसके बाद 15/16/4 इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे कानून प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी जो किसी पद धारक से यह अपेक्षा करता है वह किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से संबंधित, ये भी भेदभाव नहीं करेगी कि भाई ये इस धर्म से इस संप्रदाय से, ठीक है ना, आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 16/4 के अंदर कहा गया है ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इसमें खाली जनरल के लोग ही आएंगे, एससी एसटी ओबीसी इसका लाभ नहीं ले सकते। के अंतर्गत 10% आरक्षण दिया गया है। ये 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसमें कौन लाभ नहीं ले सकता? एससी एसटी और ओबीसी। देखो इंदिरा साहनी मतलब भारत संघ के मामले का 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब 60% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 50 उनका हो गया, ठीक है, 50 हो गया एससी एसटी और उनका ओबीसी का, और 10% किसका हो गया? ईडब्ल्यूएस का। तो कुल मिला के कितना हो गया? 60। अब धारा 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, इसी आधार पर एससी एसटी एक्ट बनाया गया है। इसके अंदर कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा, जातिवाद नहीं करेगा, उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, किसी व्यक्ति को मंदिरों में प्रवेश से नहीं रोकेगा, चाय की दुकानों पर अलग से कप देना, स्कूलों में बच्चों को अलग से बिठाना कि भाई ये इस कास्ट का है, ये अच्छी कास्ट का है, इसको ऊपर बिठा दो, इसको नीचे बिठा दो, उसको घोड़ी पे चढ़ने नहीं देना। आजकल ये कुर्तियाँ बहुत बढ़ रही है। तो इसी आधार पर एससी एसटी एक्ट भी बनाया गया है। सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं पीने देना, उसको अलग से किसी कटोरी में चाय देना या फिर अलग से उसको कटोरी में पानी देना, तो ये चीज़ अस्पृश्यता के अंत को दर्शाती है। तो हमारे सरकार ने धीरे धीरे इस चीज़ को अब ख़त्म करने की एक प्रक्रिया चल रही है कि आप किसी पे के साथ आप भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उपाधि ओनली ऑन, केवल आप शिक्षा संबंधित या सैन्य संबंधित उपाधि ही धारण कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, अ, अ, चिकित्सा अधिकारी, जो डिग्रियां आप शिक्षा क्षेत्र से प्राप्त करते हैं बस डिग्रियां, और सैन्य डिग्री जैसे परमवीर चक्र या फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, तो ये जो हैं ये उपाधियां नहीं मानी जाएगी। तो इसमें कहा है कि राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा, राज्य कोई भी उपाधि नहीं दे सकता, केवल सैनिक और शिक्षा संबंधित उपाधि ही दे सकता है। उसके बाद जो कोई भारत का नागरिक नहीं है, कौन, सॉरी दूसरा,
जो कोई भारत जो कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब कोई भी भारत का नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 3 के अंदर कहता है जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन कोई पद पर है तो वह भी किसी प्रकार से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। 16(4) के अंदर जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और जो राज्य के अधीन कोई पद धारण करता है वह किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट उपहार पद राष्ट्रपति की सहमति के बगैर नहीं लेगा। तो इन तीनों के अंतर्गत कौन चीज आ गई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सिवा कोई भी आपको जो भी चीज उपाधियां लेनी है तो वो राष्ट्रपति से सहमति के आधार पर ही ली जा सकती है। इसके अंदर मैंने आपको कुछ नोट्स भी बताया कि सरकार क्या नहीं कर सकती। तो सर, राजा, नवाब, बहादुर जैसी उपाधियां नहीं दे सकती, ठीक है। लेकिन पढ़ाई की डिग्री जैसे MA, PhD, M.Com, M.Ed, B.Ed, लॉ, ये और सैनिक के अंदर परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीरता चक्र ये दे सकती है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जजमेंट है जो AIB में भी पूछा गया है कि उपाधियों से संबंधित जजमेंट, तो बालाजी राघवेंद्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। इसके अंदर ये कहा गया है कि आप नाम के आगे पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि जो पुरस्कार दिए, अलंकृत पुरस्कार दिए जाते हैं, वो अपने नाम के आगे प्रयुक्त नहीं कर सकते। और आप उपाधियां भी राष्ट्रपति की सहमति के बगैर नहीं ले सकते। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।